जीत की हवस नहीं, किसी तो कोई होश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरेंगे, जाके आसमान में दहाड़ दो। हम लोगों का फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है काइंड्स ऑफ कंपनी, या तो इसको कर सकते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो भी देख रहे हैं मीनिंग ऑफ कंपनी देखे हैं और उसके डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स, 3 टॉपिक नेक्स्ट पिछले वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है सारी चीज़ें टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने टाइप्स के होते हैं और इसके मीनिंग देखने वाले। टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी जो है 3 टाइप्स के होते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में 3 कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। तो अब जो है सबसे पहले ये देखेंगे कि अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है। अनलिमिटेड कंपनी वह कंपनी होता है जिस कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड क्या होता है, जैसे अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, वो कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है। वो कंपनी क्या हो रही है, वाइंडिंग अप हो रही है। वाइंडिंग अप होने पर आप लोग जानते हैं कंपनी को फंड की रिक्वायर होती है अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए। तो कंपनी के पास 10 लाख लायबिलिटी क्रिएट हो गया और कंपनी की जितनी एसेट्स है वो बिका है 3 लाख में। अभी भी कंपनी के पास डेफिसिट कितना हो रहा है, पैसे की कमी कितना हो रही है, 7 लाख। तो 7 लाख जो है मेंबर से मांगा जाएगा, कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनसे मांगा जाएगा। अगर उनके मेंबर से नहीं रियलाइज हो पा रहा है तो मेंबर के प्राइवेट एसेट्स को भी डिस्पोज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेंबर की लायबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड। यानी वहाँ पे लिमिट नहीं है कि केवल 2 लाख या 3 लाख तक कंपनी के मेंबर वाइंडिंग के टाइम लाएंगे। यहाँ पे अनलिमिट है कि जितना भी पैसे की रिक्वायर होगी मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी को डिस्पोज किया जाएगा और उसके पैसे से लायबिलिटी को पेमेंट किया जाएगा। जैसे लिखे हुआ अनलिमिटेड कंपनी आर दोज कंपनी विच आर नो लिमिट लायबिलिटी ऑफ मेंबर। यानी अनलिमिटेड कंपनी वह कंपनी होता है जिस कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी लिमिट नहीं होता है, अनलिमिट होता है। फॉर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर यूज ऑफ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। वाइंडिंग के समय क्रेडिटर को भुगतान करने के लिए हमारे पार्टनर के यानी हमारे मेंबर की लायबिलिटी को भी, हमारे मेंबर के पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है भुगतान करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों का क्या हो गया, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इसका मतलब ये होता है कभी भी कंपनी वाइंडिंग अप होती है तो इस नेचर के कंपनी में कंपनी के मेंबर्स जो होते हैं एक गारंटी दे देते हैं कि वाइंडिंग अप के समय हम 5 लाख लाएंगे, 4 लाख लाएंगे, 10 लाख लाएंगे। तो जितना उन लोगों का कमिटमेंट है, जो गारंटी है, वाइंडिंग के समय उतना पैसा लाकर हमारे कंपनी में देंगे अगर पैसे की रिक्वायर पड़ा तो। इसका मतलब ये हुआ लिमिटेड बाय गारंटी आर दोज कंपनी विच आर गारंटीड बाय मेंबर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। उतना अमाउंट लाएंगे मेंबर जितना गारंटी दिए हैं, डिसोल्यूशन के समय उतना ही पैसा लेकर आएंगे। डिसोल्यूशन हो रहा है, पैसा उतना ही लेकर आएंगे जितना उनकी लायबिलिटी क्या रहेगा, रेस्ट बचा रहेगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब यही हुआ कंपनी की लायबिलिटी उतना ही क्रिएट होगी, कंपनी के मेंबर की लायबिलिटी उतना ही क्रिएट होगी जितना कंपनी के मेंबर शेयर का पैसा पेड करने में अनपेड है। जैसे अगर 1000 शेयर हैं कंपनी का, एट द रेट ऑफ ₹10 के हिसाब से 10,000 का इशू किया गया। अब मेंबर जो है पेड कर दिया है 9,000,
रेस्ट कितना अनपेड है? अनपेड है 1000। तो ये कंपनी के मेंबर का जो लायबिलिटी क्रिएट होगा कितना होगा? 1000 होगा। तो इसी को बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। इसी शेयर का केवल पैसा क्या रहेगा? लायबिलिटी क्रिएट होगा। तो ये हम लोगों का हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब फिर देखते हैं हम लोग ये प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है और वन पर्सन कंपनी क्या होता है। तो फिर अगला टॉपिक जो हम लोगों का टाइप्स ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कंपनी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी वन पर्सन कंपनी। अब देखिए प्राइवेट कंपनी क्या होता है। प्राइवेट कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, यानी बेच नहीं सकती। रिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं बेच सकती है, बेच सकती है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है सेबी का, वो फुलफिल करके ये कंपनी क्या कर सकती है? बेच सकती है। लिमिटेड द मेंबर ऑफ इट्स मेंबर। कंपनी के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। कितना होते हैं? 200 मैक्सिमम। कितने होंगे? 200। अब इसके बाद है प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी। ये जो प्राइवेट कंपनी होती है शेयर सिक्योरिटी डिवेंचर जो है पब्लिक में इशू नहीं कर सकती है। फिर से एवरी प्राइवेट कंपनी जो होता है अपने नाम के लास्ट में एंड में वो पीवीटी लिमिटेड यूज करता है। पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड क्या करता है? यूज करता है। पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग जो कहा गया है कंपनी एक्ट 2013 कि कंपनी पब्लिक कंपनी वह कंपनी होता है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होता है, उसे क्या बोला जाता है? पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में आगे आप लोगों को डिफरेंस बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं ओपीसी क्या होता है। ओपीसी जो होता है न्यू एंटिटी आया 2013 में आया, इससे पहले नहीं था। ये जो ओपीसी है हमारे पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी का क्या होता है? एक पार्ट होता है, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है? ओपीसी। और इसमें केवल एक मेंबर होता है, वही प्रॉफिट की भी लेता है और वही लॉस को भी सफ़र करता है। और ओपीसी के कुछ रूल्स होते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पे पहला क्या लिखा है? मेंबर ऑफ ओपीसी। ओपीसी वही व्यक्ति ओपन कर सकता है जो नेचुरल व्यक्ति होता है। जैसे जो आर्टिफिशियल होता है वो ओपीसी नहीं ओपन कर सकता है, केवल नेचुरल पर्सन ही ओपीसी को ओपन कर सकता है। और वो हमारे इंडिया का क्या हो? सिटीजन हो, रेजिडेंस इन इंडिया हो, कैन बी ओपन। वही व्यक्ति क्या कर सकता है? ओपन कर सकता है। दूसरा ये है एक पर्सन जो है केवल एक ही ओपीसी ओपन कर सकता है। फिर थर्ड है उसका पेडअप कैपिटल जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एनुअल टर्नओवर एक एवरेज जो है 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंपनी की। और उसके बाद ये जो ओपीसी ओपन करते हैं ये चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं ओपन कर सकते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए नहीं ओपन कर सकते, ये केवल बिजनेस पर्पस के लिए ओपन किया जाता है। तो आप लोगों को इसमें ये बताया गया है टाइप्स ऑफ कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या होता है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? फिर इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है और ओपीसी क्या होता है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को लेने वाले हैं ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक लेकर आने वाले हैं टाइप्स ऑफ शेयर और शेयर के मीनिंग और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है और इक्विटी शेयर क्या होता है, इन सब शेयर का मतलब बताने वाले हैं।